bounds. Welcome to AI World. My name is Chandramani. I am a data scientist in Vijaya Robotics. So friends, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है. उसी का एक सब पार्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन. आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और कैसे इनका यूज करना है. लेट्स बिगिन आवर वीडियो. अर्थमेटिक ऑपरेशन. Arithmetic operations. An arithmetic operation is a mathematical function that takes one or more number called operands as input and perform a specific computation or result. These operations are basically building blocks of mathematics and are used to perform calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये बेसिक फंक्शन होती है मैथमेटिक्स की. हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सारी चीज़ें इसी में ही परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिशन. मीन्स कंबाइन टू नंबर इनटू अ सम. हम किसी भी दो नंबर को जोड़ के एक उसका सम बनाते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 23 एंड x प्लस वाई. इसको रन करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 68. वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल. a इक्वल टू 89 and b equal to 56. a plus b हम रन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 145. ये जब भी हम ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे एडिशन का, तो कुछ भी हम दो नंबर यूज करेंगे तो हमें उसका सम मिलेगा. जैसे कि हमने दो नंबर यूज किया है, x में 45 ले लिया है और y में 23. जब हम इसका x प्लस वाई कर रहे हैं तो हमारे पास 68 रिज़ल्ट आ रहा है. हम एडिशन में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं कि उन दो चीज़ों का कंबाइंड सोल्यूशन आता है, एक रिज़ल्ट आता है. हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बाय टेकिंग वन अवे फ्रॉम द अदर. हम किसी दूसरे में से एक चीज़ निकालते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे किसी को उसमें से 5 रुपये देना है, तो मेरे पास 5 रुपये बचेगा. मैंने 5 रुपये मेरे में से घटे हैं क्योंकि हमने 5 रुपये किसी और को दिए हैं. जैसे कि मेरे पे 10 रुपये थे, -5 किसी को मैंने 5 रुपये दे दिए, तो मेरे पास 5 रुपये शेष बच जाएंगे. अब इसी को हम पाइथन में लिखेंगे. जैसे कि a इक्वल टू 56, b इक्वल टू 12, a माइनस b इक्वल टू 44. We have next example. S equal to 60 and D equal to 56. S minus D equal to 4. जब भी हम किसी चीज़ का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा कम आएगा. किसी चीज़ का भी हम रिजल्ट निकालें, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम लोग लोन लेते हैं, तो बैंक में हमारे पास अगर हम उस चीज़ को अगर नहीं चुका पाते तो ऋणात्मक हमारे पास इंटरेस्ट आता है, हमें उस इंटरेस्ट को फिर पे करना पड़ता है. वैसे ही जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से घटाते हैं तो हमें कम रिजल्ट मिलता है. सब्ट्रैक्शन में हमेशा रिजल्ट कम आता है क्योंकि हम जब भी किसी बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को घटाते हैं तो उससे रिजल्ट में हमेशा कम आता है. हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. मीन्स कंबाइन रिपीटेशन एडिशन ऑफ अ नंबर. मतलब हम किसी भी नंबर को
उतने बार ऐड कर सकते हैं जितने बार किसी को मल्टीप्लाई करके लिख सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 4 × 5 20, लेकिन हम अगर इसको ऐसे लिखें 5 + 5 + 5 + 5, अगर हम 4 × 5 लिखेंगे तो भी 20 ही आंसर आएगा, क्योंकि या तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लें या तो हम उसको उतनी बार ऐड कर लें, तो रिजल्ट उतना ही आना है। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव x = 9 and a = 6 and x into a = 54. So we have next operation, division. Split a number into 2 equal parts. जैसे हम किसी भी नंबर को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एप्पल होगा, उसको अगर हम बीच से काट देंगे तो 2 हाफ्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 2 आधे एप्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स वी हैव एग्जांपल a = 10, b = 2। अगर मुझे 10 सेब हैं, मुझे 2 बंदों में बांटना है, तो हम डिवीज़न यूज़ करेंगे, जैसे कि a / b। सो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। तो 5 दोनों में बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव x = 56 and y = 12. x divided by y, so we have 4.66667। ये डेसिमल, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट्स में भी आएंगी, क्योंकि डिवीज़न कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कभी कभी हमें ऐसे भी नंबर्स मिलते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। सो ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ को देगा हमारे पास, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर उस नंबर में अगर रिमाइंडर है तो हमें वो रिमाइंडर देगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है s = 56 and a = 15। s मॉडुलस a, सो 11 हमारे पास रिमाइंडर है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, x = 90, y = 18 and x मॉडुलस y 0, क्योंकि इसमें ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, इसके कारण कोई रिमाइंडर ना होने के कारण ये 0 हमें देता है। सो वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटीजर और फ्लोट। या तो हम इसे इंटीजर डिवीज़न कहेंगे या फिर फ्लोट डिवीज़न। सो इसमें हमें जब हमें क्वोशिएंट फाइंड करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइंड द क्वोशिएंट इन इंटीजर फॉर्म व्हेन वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। सो वी हैव एग्जांपल, f = 98 and c
s इक्वल टू 23। f फ्लोट डिवीज़न। जब हम फ्लोट डिवीज़न करते हैं या इंटीजर डिवीज़न करते हैं, जस्ट लाइक हिज नेम, ये हमें वैल्यूज़ इंटीजर फॉर्म में ही देता है। सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, a इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू 14। a float division, b so 3। so our last operation is exponentiation, means raise a number to the power of another number। so जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर की पावर बनाते हैं तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आते हैं। आइए उस रिज़ल्ट को देखते हैं। जैसे कि 5 एक्सपोनेंशिएशन 2। जब भी हम किसी चीज़ का एक्सपोनेंशिएशन करते हैं तो वो नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है जितनी बार हम दूसरे नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 टाइम रखा है तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है और रिजल्ट में 25 दे रखा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 4 एंड a एक्सपोनेंशिएशन b इक्वल टू दिस। अब हमें इसे चेक करना है कि हमने 4 टाइम 12 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने या तो हम एक्सपोनेंट कर लें उस वैल्यू का, या तो हम उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई से बचने के लिए एक्सपोनेंशिएशन का यूज करते हैं। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। s इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 6। s एक्सपोनेंशिएशन t, ये हमारे पास एक वैल्यू। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।